प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक तालीमी अदारे में पहुँचे हैं, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आता है पूरे फैसलाबाद के अंदर, कॉल कर दी जाती है, एक मैसेज चलता है कि कल को स्कूल जो है किनार रोड और शेखपुरा रोड के बंद रहेंगे। हालांकि रूट के अंदर नहीं आते ये, लेकिन उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आता है रात 1:30 बजे कि लोग उठकर अपने बच्चों को बताएं या बच्चों को बताया जाए स्कूल वाले के स्कूल खुले रहेंगे, क्योंकि रात 1:30 बजे इंतज़ामिया जाग रही होती है। उनके ख्याल में शायद लोग भी क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रॉल हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा, तो साथ ही मियाँ फ़रख हबीब को थोड़ा सा होश आया। तो उन्होंने कहा कि ये तालीमी इदारे बंद करना हमारी तरजीह नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छा इकदाम था, लेकिन शायद देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देर ज़्यादा कर दी, फिर इसलिए दुरुस्त नहीं आए। तालबात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, आज से कुछ रोज़ पहले एक स्कूल बंद करने, कॉलेजेस बंद करने का, क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कॉलेजेस स्कूल बंद होने चाहिए? नो, ये बिल्कुल भी नहीं इस तरह होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है। जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर है वो आगे जाके हमारी कंट्री का फ्यूचर बनेगा, जिसकी वजह से हमारी स्टडीज़ पे ख़ुसूसन कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आए दिन रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है और हमारा गुजरना, हमारी ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमारे टेस्ट चल रहे होते हैं, उनमें हमारा ये रीज़न आ जाता है कि अभी हमारा कॉलेज बंद हो गया, उस जगह पर धरना हुआ तो ये हमारा बंद हो गया। रोड की ब्लॉकेज हुई, हमारी स्टडीज़ फैक्ट्री, हमसे टेस्ट नहीं दिए गए और हमारी कोई तैयारी नहीं हुई एग्जाम्स की। अच्छा, इससे पहले भी हो चुका है कि बल्कि पेपर्स तक, मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के पेपर तक कैंसिल हुए कि और डेट्स आगे गई, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आई। कोविड के अंदर लोगों ने, बच्चों ने बड़ा फेस किया। उसके बाद अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने बारहा ये चीज़ें कर दी हैं। आज स्कूल बंद है, कल बंद है, एक दिन जंग बंद हुए, एक दिन टोबा। तो आप क्या मतलब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को मशवरा देंगे, क्योंकि सब ये कहते हैं यूथ हमारे साथ है। यूथ किसके साथ है? यूथ के मुतालबा करती है। यूथ को किसी के साथ अभी हमारी नहीं है इतने कि हम उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारा पहला फ़र्ज़ यही होना चाहिए कि हम अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दें, जिसकी वजह से हमारी कंट्री बेटर होगी, फिर हम उसका साथ देंगे जो हमारी स्टडीज़ के लिए अच्छा होगा। यूथ सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ है जो हमारे लिए, हमारी स्टडीज़ के लिए अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है बच्चे ने कि हर कोई कहता है कि एजुकेशन प्रायोरिटी है, लेकिन प्रायोरिटी अगर देखें तो कोई भी नहीं रख रहा होता। यहाँ आप तो प्राइवेट स्कूल कॉलेज में हैं, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसलिए आप लोग नहीं जाते कि वहाँ बच्चे नीचे पढ़ बल्कि आप बता दें नीचे बैठ के पढ़ते हैं, रूम्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, और फिर ये कह दिया जाता है कि नहीं जी हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो क्या आप क्या कहेंगी गवर्नमेंट्स के रवैयों के ऊपर? बिल्कुल, गवर्नमेंट में इसीलिए हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में है, क्योंकि यहाँ पे एक तो टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। जस्ट बुक रीडिंग की जाती है और बोर्ड वगैरह पे भी इतना समझाया नहीं जाता, नीचे बैठना पड़ता है और ऐसे ये सब कुछ होता है। जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की निस्बत बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। कितनी क्लास की स्ट्रेंथ होती है आपकी यहाँ? हमारे यहाँ पे एक सेक्शन में 50 है। 50, और अगर आप गवर्नमेंट में जाएं तो 100 प्लस है, 100 और स्कूल्स के अंदर 70-80 प्लस है। तो क्या लगता है कि हमें जो हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम पे एक बहुत सीरियस गौर व फिक्र की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, सरकारी जो इदारे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। जो कि टीचर्स भी हैं, पढ़ाते हैं वो, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता। वो जस्ट बुक रीडिंग लेते हैं और वहाँ से पढ़ाते हैं बच्चों को, इतना अच्छा उनका नहीं होता। तो हमारे जो है सरकारी इदारे उन्हें चाहिए कि काफ़ी सारा ना इसमें रद्द-बदल करें। अच्छा, ये 1-2 दिन पहले जो हुआ जी, लॉन्ग मार्च हो रहा है, कभी कोई भी जमात, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि हर एक की एफिलिएशन होती है, किसी के साथ है, लेकिन कितना ये नेगेटिव है। कभी एक जमात निकलती है, उनके लिए स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, कभी दूसरी निकलती है, फिर स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। ये चीज़ें कितनी डिस्टर्ब करती हैं? बिल्कुल, कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, टीचर्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। रिसेंट हमारे SLPs चल रहे थे, तो ये यहाँ पे हमें फिर रात को नोटिफिकेशन आया कि ना आपका सुबह कॉलेज बंद है। तो इसी तरह हमारे जैसे पीछे कोरोना की वजह से बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इसी वजह से अब ये रोज़ के जो हो रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत नुकसान। बहुत शुक्रिया बेटा आपका भी। टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा। नहीं, मैं आप भी थोड़ा आगे आ जाएँ ताकि हमें आप नीचे ही असर आ जाए हमारे पास, ताकि आसानी से बात हो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। अच्छा, अब आपसे बात करने का मकसद ये है कि हमें कितनी मुश्किलात आती। मैं पूरे प्रोग्राम में बारहा रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई सियासी जमात ये ना कहे कि मैं इसकी एक साइड ले रहा हूँ। मैं सिर्फ इस रवैयों के ख़िलाफ़ हूँ कि पेपर्स भी कैंसिल हो चुके हैं। इससे पहले हमारे बहुत सारे अहम टेस्ट, अहम चीज़ें जो है मनसूख हो चुकी हैं सिर्फ इन्हीं रवैयों की वजह से, लेकिन इनको अडॉप्ट किया जा रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि ये जो बार बार सड़कें बंद की जाती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कुछ और लोग जो अपने मफादात के लिए सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, एहतजाज करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि ठीक है अपने मफादात के लिए एहतजाज करें, लेकिन कुछ ऐसा सिलसिला होना चाहिए कम अज़ कम ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बच्चों को स्कूल आने के लिए, कॉलेज जाने के लिए जो ना सड़कें खुली रखें हुई। अब अगर कहीं सड़क ब्लॉक की जाती है या किसी वजह से छुट्टी का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो सारे का सारा स्कूल का, कॉलेज का जो स्केड्यूल बना होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, कहीं स्टडी क्लास वर्क जो ना वो हो रहा होता है, और कई बहुत सारे इस स्टडी से रिलेटेड जो ना कई प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन एक छुट्टी आने की वजह से हमारे पूरे एक
हफ्ते का जो है ना प्रोग्राम जो डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होता है, बच्चों के पेपर्स कैंसिल हो जाते हैं, उनको दोबारा अरेंज करना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज से कहना ये है कि ये अपना एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन कम से कम सड़कें न वो ब्लॉक करें। सड़कें ब्लॉक ना कीजिए। हमारे साथ फीमेल टीचर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है कि एक नोटिफिकेशन आता है कि कल को स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, लेकिन रात 1:30 बजे उसे रिपीट कर दिया जाता है कि नहीं खुले रहेंगे। क्या सुबह उठ के बच्चों को 9 बजे 8 बजे कौन रेडी करेंगे? माँ बाप तो इस सोच से सोए होते हैं कि अब सुबह छुट्टी है, कोई आउट ऑफ सिटी भी अपने पेरेंट्स से मिलने गए या कहीं भी लोग चले जाते हैं। कितनी मुश्किल आती है हमें, ख़ास तौर पे एक पॉलिसी कितनी ज़रूरी है तमाम सियासी जमातों को कि एजुकेशन और हेल्थ इसको स्टैटिक रहने दीजिए, जो ख़ास तौर पे साथ हमारी फाइनेंस, हमारी मईशत भी। जी बिल्कुल, मैं स्टार्ट यहाँ से करती हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं हम उनको ये कहते हैं कि आपने जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अगर ये एक नोटिफिकेशन जो है वो मिडनाइट आपके पास आता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी कुछ बच्चे जो है वो इसी में रहते हैं, उन्हें कंफर्मेशन नहीं होती है छुट्टी है या नहीं है। कुछ जो है वो आधे आ जाते हैं, आधे नहीं आते। फिर अगर मैं और बात करूँ कि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं, डिसिप्लिन हमारा मेंटेन नहीं रहता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई स्केजुअल है, सुबह दिन में शुरुआत ही जो है वो अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो एंड है सारा दिन जो है उसका सारा का सारा जो स्केजुअल होगा वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा हमारा। तो डिसिप्लिन बचा नहीं रहता, और अगर डिसिप्लिन नहीं बचा रहेगा तो उसका सारी की सारी रूटीन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकेगा, ठीक है, और वो अपनी स्टडी जो है वो उस पर कंसनट्रेट नहीं कर सकता। कंसनट्रेट नहीं कर सकेगा, बिल्कुल मुश्किलात कुछ तालीमी मैदान के अंदर हैं और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं फिर से रिपीट करूँगा माज़ के साथ तमाम सियासी जमातों से, आप सबका पहला नारा ये होता है तालीम सेहत, लेकिन खुदारा इन दोनों पे तवज्जो दे लें, क्योंकि आप रोड ब्लॉक करते हैं, सिक्योरिटी आप लेते हैं, हक़ हमारा है तहफ़्फ़ुज़ सेहत। अगर आप देखें कि 4 से 5 एम्बुलेंसेज आपके साथ 1122 की 24 बाइक्स आपके साथ हैं, 3700 पुलिस एहलकार हैं, तो फिर जो शहर में रहने वाले बासी हैं, 1 करोड़ रिहायशी हैं, उनको अगर कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है उनको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? अगर कहीं डाकू आ जाते हैं, चोरी होती है, चकारी होती है, बदमाशी होती है, उनको रोकने के लिए पुलिस कहाँ से आएगी? 4400 से ज़ायद पुलिस एहलकार में से 3700 आपकी सिक्योरिटी पे होंगे, तो हम तो फिर अल्लाह के सुपुर्द करके सो जाते हैं या घरों में बैठ जाते हैं, क्योंकि अपनी हिफाजत आप ही कर सकते हैं। बट साहब मौजूद हैं। बट साहब बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। आप इस पूरे रवैयों को, मैं किसी एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक रवैये को देख रहा हूँ जो परवान चढ़ता जा रहा है। एक जत्था जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, एक ग्रुप अंदर जा जाता है गवर्नमेंट के, वो ग्रुप जब गवर्नमेंट में होता है तो तनकीद करता है एहतजाजों पे, लेकिन जब खुद बाहर आता है फिर वही रविश इख्तियार की जाती है। साबिक वज़ीर आज़म पे फायरिंग हो जाती है। मतलब जो सूरत हाल है बड़ी नाजुक है। एक साबिक वज़ीर आज़म सेव नहीं है तो आम आदमी तो पूछता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, आपने बड़ा सेंसिटिव इशू जो है वो हाईलाइट किया है और बड़ा इन टाइम के, और इसकी इस वक्त ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी कि हम इसको किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में देखें जो प्रोसेशन का राइट है, जलसे जुलूस का जो राइट है वो हर इंसान का है। खुली आज़ादी जो है वो सबको होनी चाहिए अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए, ख्वाह वो पॉलिटिकल जमात हो या कोई कारोबारी हजरात हो, ये उनका एक बेसिक राइट है कि वो प्रोसेशन पे जाएं। लेकिन अब मसला ये है कि उनको प्रोसेशन के जाने के बाद हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि जो म्यूनसिपल सर्विसेज अदारे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उनका क्या फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम उनको जमहूरियत में उनको इस हक़ से नहीं कह सकते कि आप दस्तबरदार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इसको काउंटर कैसे करना है, मोर इम्पोर्टेंट इज़ दिस। अब जैसे कि बच्चों ने कहा कि पढ़ाई का हर्ज होता है, डेफिनेटली इसका कोई नेबल बदल ही नहीं आप दे सकते बच्चों को, कि 2 साल का उनका कैरियर सेशन है। पिछले 9-10 साल से वो पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तैयारी करने के लिए, और ये 2 साल उनके हैं कि इतने क्रूशल है उनके प्रोफेशनल कैरियर के लिए कि आया कि उन्होंने मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, कंप्यूटर साइड में जाना है, किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाना है, ये 2 साल उनके लिए क्रूशल है। मैं समझता हूँ कि हर दिन जो है उनका वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात हम ये करें कि ये प्रोसेशन जो है वो सबका हक है, लेकिन जो हमें सर्विसेज मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रही है उसको एक्टिव होने की ज़रूरत है। जैसे हमारा ज़िला कौन सा चौक है उसे एक आपने मुख्तस किया हुआ, उसे कॉर्डन ऑफ करें ताकि पूरा शहर अपने मामूल के मुताबिक। देखें एक संडे है, मैंने अभी ताजरों से बात करनी है इस पर, एक इतवार है, पूरा पाकिस्तान फैसलाबाद से कपड़ा खरीदने आता है। अगर एक दिन में करोड़ों रुपए का माल नहीं बिकेगा तो फैसलाबाद को धचका पड़ेगा उसका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें इकॉनमी का बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है। जैसे आप आजकल आम पर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उस वक्त तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। लेकिन बट साहब यही अफसोस है, कहते सारे हैं ना, इधर से भी सुनने में मिल रहा है हमें। एक बाकायदा
मुनज़्ज़म तकरीरें सुनने को मिलती हैं, जैसे सारे मुफक्कर हमें लीडरशिप सिखाने आए हैं लेकिन खुद मानने को कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें फिर वो जमहूरियत की बात आती है कि प्रोसेशन करना या हर एक का राइट जुलूस जलाना हर किसी का राइट है, लेकिन बेसिक जिम्मेदारी, बेसिक प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट उन लोगों की है जो मेट्रोपॉलिटन सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक ऐसा निज़ाम वज़ा करें कि मतलब उसमें ये चीज़ें इतनी मुनज़्ज़म हो कि हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ है वो मुतासर ना हो। और वैसे भी जमहूरियत में डायलॉग्स जो है वो पहले होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में पेशेंस ही ख़त्म हो गया। एक दूसरे की हम सुनने के लिए, बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। हम उसको बैठ कर कोई मसाइल हल करने की बजाय हम कहते हैं आ जाओ सड़कों और पर। इसका दूसरा रुख ये भी है कि यही बच्चे जिनको आप छुट्टी दे रहे हैं या जिनको आप आज कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल बंद करें, यही वो नई जनरेशन जिसको आप मैसेज दे रहे हैं कि सब्र नहीं करना, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने पहले। इवन के पहले ये कि जो आपने बहुत खूबसूरत बात की है, पहले टेबल पर बैठें, नहीं मुज़ाकरात काम में होते तो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, रोड ना ब्लॉक करें। ये तो आखिरी रास्ता है जो आप सबसे पहले अडॉप्ट कर लेते हैं। देखिए हमारी नौजवान नस्ल ना, मैं तो बिल्कुल इससे ना उम्मीद नहीं हूँ। जैसे कि मैं सुन रहा था एक बच्ची ने जो बात की है कि हम तो सिर्फ उसके हक़ में हैं जो हमारी एजुकेशन और हमारे मुस्तकबिल को केयर करता है। तो ये इस वक्त जो है वो सारा कुछ देख रहे हैं। मतलब एक होता है साइलेंटली जो है वो चीज़ें ऑब्ज़र्व हो रही हैं। जैसे घर में एक बच्चा परवरिश करता है, आप उसको बिल्कुल नहीं बताते कि आपने फ़लाँ रिलेटिव के साथ कैसे करना है, वो सिर्फ आपकी बातें सुनकर सब कुछ ऑब्ज़र्व करके अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। ये बच्चे भी और ये कुछ साल बाद अपना फैसला देंगे। ये बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल जो इनके मफाद में होगा ये बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि उसने कहा, ऐसे इसी तरह होगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये तालिब साहब ने एक अच्छा पॉइंट दिया है कि ये साइलेंट रिकॉर्डर्स हैं जो इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं इस वक्त क्या मूव्स हो रही हैं, लेकिन उसके बाद अपना एक एग्रेशन कह लें उसको, एग्रेशन की शक्ल, क्योंकि इस वक्त मैं एग्रेशन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, एग्रेशन पैदा किया जा रहा है, ये एटीट्यूड दिया जा रहा है। अदरवाइज़ हमें हमारे जो जिन्हें हम पंजाबी में सियाने कहते थे, जब वो एक बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे, अपने से बड़े के साथ तमीज़ से पेश आते थे, वही बच्चे अडॉप्ट कर लेते थे। इन चीज़ों को अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा मूव्स अच्छे कर लेंगे, तो इन बच्चों की परवरिश भी अच्छी होगी और ये माशरती ज़िम्मेदारी भी है। सियासी रहनुमाओं का हक़ है कि वो कुछ अपने आप में बेहतरी, तदब्बुर और सब्र का एलिमेंट जो है वो शामिल करें। एक ब्रेक लेंगे, ताजरों तक बढ़ेंगे, ताजरों को कितना नुकसान हुआ है और ये आए रोज़ बंद होने वाली सड़कें उनको कितना नुकसान जो है वो देती हैं। लेकिन इससे पहले हमारे पास जो है हाफसा मौजूद हैं। मैं बार साहब कुछ आखिर पे कहना चाहते हैं, मैं उनसे पूछ। आप एक बात कर रहे थे कि जो नोटिफिकेशंस के मतलब रात को 1:30 बजे जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो इशू होता है, ये इसी तरह है ना जिस तरह से टेक्नोलॉजी अब इंट्रोड्यूस हुई है इस ज़माने में, हमारे दौर में, जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं तो ये नुकसानात भी हैं कि हम उसी पहले चिट्ठी आती थी, एक उसके पीछे सोच होती थी, उस तरीके से चीज़ें चलती थी और मैनेजमेंट फेल्ट ईजी टू मेक अ डिसीजन। अब ऑल ऑफ अ सडन एक कमांड आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो सोशल मीडिया है। बादशाह सलामत के पास हथियार ज़्यादा अच्छे आ गए हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आगे जो है वो अदारों के लिए जिनके लिए ये मतलब इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट करने में मुश्किलात आती हैं। यही बातें अगर वक्त पर बता दी जाएँ तो मेरा ख्याल है मसाइल में कमी हो सकती है। बर साहब आपने सही कहा, मेरे ख्याल में आपको वो शरीफ शहरी वाली बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन बादशाह सलाम को क्या कि राया कहाँ बैठी है, उन तो हुक्म सादर करना है, वो राया है वो रुले जलील हो, जिंदा हो, जब मर जाए। ब्रेक लेके दोबारा हाजिर होते हैं।